हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाऊंगी। गाज माता का व्रत भाद्रपद महीने में रखा जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन को देखकर इस व्रत को रखा जाता है, जैसे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार या शनिवार जैसे कड़े दिनों में इस व्रत को नहीं करते हैं। कुछ कुछ घरों में जन्माष्टमी से अगले दिन भी इस व्रत को किया जाता है, जबकि कुछ घरों में भाद्रपद महीने की द्वितीय तिथि को भी इस व्रत को किया जाता है। तो आप अपने घर की मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। गाज माता का व्रत संतान की अच्छी आयु के लिए किया जाता है और उस पर कोई जीवन में उसके संकट ना आए, इसीलिए भी गाज माता की पूजा की जाती है। गाज माता के व्रत में गाज माता का रोट बनाया जाता है, जिसे पुरुष देखते भी नहीं है। यह रोट केवल महिलाओं को खाना होता है। तो आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाती हूँ। बोलिए गाज माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। रानी हमेशा ही गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे गाज माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं आपके हलवा और पूरी की कढ़ाई करूंगी। गाज माता को अपने भक्त पर दया आ गई और उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। कुछ दिनों बाद रानी के एक लड़का हुआ, पर वह गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रूठ गई। गाज माता ने सोचा कि रानी तो मुझे भूल गई है। एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था, तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और रानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। उस बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भेलनी आ रहे थे। उन्होंने पालने में एक छोटे से बालक को सोते हुए देखा। भील और भेलनी के भी कोई संतान नहीं थी। बच्चे को देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी भी रहता था, जो राजा के कपड़े धोता था और भील के कपड़े भी वही धोता था। एक दिन धोबी राजा की महल में गया तो देखा कि वहां पर तो शोर मचा हुआ है कि गाज माता रानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही उस भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया, तेरे तो कोई संतान नहीं है। तब भील बोला कि मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है, मुझे तो गाज माता ने इस पुत्र को दिया है। तब राजा और रानी को याद आया कि हमने भी गाज माता की कढ़ाई करने की मन्नत मांगी थी, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इसी कारण गाज माता हमसे नाराज हो गई है और हमारा बेटा ले लिया है। तब रानी ने गाज माता से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हुए कहा कि हे गाज माता, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई करने के लिए कहा था उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी। फिर गाज माता ने उससे प्रसन्न होकर उसका लड़का उसे वापस दे दिया। रानी ने गाज माता का बड़े धूमधाम से उज्जमन किया। भील भिलनी के यहाँ भी गाज माता की कृपा से बहुत धन दौलत हो गया और उन्हें भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या लड़की की शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करे। हे गाज माता, जैसे आपने रानी की मनोकामना पूरी की, भील भिलनी की मनोकामना पूरी की, उन्हें पुत्र दिया, ऐसे ही गाज माता का व्रत करने वाले, कहानी कहने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी संतान की रक्षा करना। बोलिए गाज माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जा रहे थे। सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुला लिया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि गणेश जी तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। धुंध धुंधालो, सुंड सुंडालो, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी और मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? गणेश जी को तो यहीं पर छोड़ देंगे घर की रखवाली के लिए। ऐसा कहकर सभी गणेश जी को वहीं छोड़कर बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आए और गणेश जी को कहने लगे
हे विनायक जी, आपका तो बड़ा अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इसीलिए आपको यहीं पर छोड़ गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि सारी पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। जैसे ही आज्ञा मिली, मूषकों ने पूरी धरती को खोदकर खोखला कर दिया। धरती खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। अब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहिया है कि निकले ही नहीं। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। रथ के पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि इसने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तब उन्होंने खाती से पूछा। तब खाती बोला कि जब तक गजानन गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करें, याद करें, उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम गणेश जी को साथ नहीं लाए, इसीलिए हमारे काम में विघ्न आ गया है। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दूत को भेजकर गणेश जी को बुलवाया, माफी मांगी। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया, फिर भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से कराया। सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का, सभी की मनोकामना पूरी करना और सभी के काम सिद्ध करना। बोलिए गजानन गणेश जी की जय हो।